Hello, welcome students. See, in the previous video, up till here we have finished. Means second part all over we have finished structure of surface. Up till here I have given you notes. Now in the today's video we will start this part, that is third part. See, in the third part what we have to learn, what we have to study, that neutron diffraction only application we have to study, and this magnetic scattering we have to study. Okay, the remaining topic these are not asked in the exam, only these two topics are asked, so this two topic only we will study. Okay, so we'll start by the neutron diffraction. What is neutron diffraction and its application first we'll study. After that magnetic scattering we'll study. Okay, so let's come. See, this is neutron diffraction. It is the introduction part. What part you have to learn and what part you have to write, that I have kept tick mark here. So what is written here: X-ray are scattered by the orbital electron, the neutron are scattered by atomic nuclear. See the basic difference between. See, now here we are studying the neutron diffraction. Now first of all, what is neutron diffraction? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मतलब न्यूट्रॉन को डिफ्रैक्ट करना. मतलब हमने सपोज़ ये एक एटम है हमारा, ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. हम लोग इसके ऊपर जो रेस बॉम्बार्ड कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन है. जब हम न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन दे हैज़ द कैपेसिटी टू स्ट्राइक टू द न्यूक्लियर. वो न्यूक्लियर में स्ट्राइक करते हैं, न्यूक्लियर में स्ट्राइक करते हैं और न्यूक्लियर से फिर डिफ्रैक्ट करते हैं. ठीक है. लेकिन जो हमने इसके पहले पढ़ा है एक्सरेज उनकी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सरे उनकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके फिर डिफ्रैक्ट करते हैं. लेकिन न्यूट्रॉन की कैपेसिटी होती है कि वो न्यूक्लियर तक पहुँचता है, न्यूक्लियर के सरफेस को स्ट्राइक करता है और वहाँ से डिफ्रैक्ट करता है. ठीक है. ये डिफरेंस है एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में, एक्सरे डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में. ओके, सो विल see now afterwards we'll see x-ray are scattered by the orbital electron. एक्सरे जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे स्कैटर्ड होता है, न्यूट्रॉन स्कैटर्ड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियर. और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर से स्कैटर्ड होता है, न्यूक्लियर से स्कैटर्ड या डिफ्रैक्ट होता है. न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय टू एडिशनल फैक्टर. अब न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन दो फैक्टर की वजह से होता है, दो टाइप्स की न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन. ऐसे बोल सकते हैं कि टू टाइप्स की न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होते हैं. कौन कौन से न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होते हैं? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद द डायटोमिक न्यूक्लियर, एंड मैग्नेटिक स्कैटरिंग ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन विद द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम एंड आयन. अब इसके बाद से अब तक तो मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर तक पहुंचता है और न्यूक्लियर से डिफ्रैक्ट होता है. अब न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में ही टू टाइप्स है हमारे पास. न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में दो टाइप है. फर्स्ट है सिर्फ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं हम लोग उसको, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन. और दूसरा है मैग्नेटिक स्कैटरिंग. न्यूक्लियर नहीं, इसको हम ऐसे नहीं करते. न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट को बोलेंगे न्यूक्लियर स्कैटरिंग और दूसरा है मैग्नेटिक स्कैटरिंग. न्यूक्लियर स्कैटरिंग और मैग्नेटिक स्कैटरिंग. मैग्नेटिक स्कैटरिंग दो टाइप्स है. न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के टू टाइप्स है, एक न्यूट्रॉन स्कैटरिंग और मैग्नेटिक स्कैटरिंग. अब फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग क्या होती है? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मतलब ये न्यूट्रॉन रेडिएशन जो है बॉम्बार्ड कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर. बॉम्बार्ड करने के बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से ही वो डिफ्रैक्ट हो जा रहा है. न्यूट्रॉन रेडिएशन न्यूक्लियर से टच करके यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जा रहा है, वो हो गया न्यूक्लियर स्कैटरिंग. मतलब न्यूक्लियर से स्कैटरिंग हो रही है. अब दूसरा मैग्नेटिक स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, अब जो न्यूट्रॉन रे आ रही है, जो बीम आ रही है न्यूट्रॉन, उसके पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है.
ठीक है ना। उसके पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूक्लियस के पास भी खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जब इंटरेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। मतलब स्कैटरिंग किससे हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बीम एंड परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर। उन दोनों का इंटरेक्शन होने की वजह से ही स्कैटरिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ठीक है, ये दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं हमारे पास। उसके बाद डी ब्रुगलीज वेवलेंथ एसोसिएट विद द बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। फिर ये लिखना है तो ठीक है फॉर्मूला, नहीं तो फिर इतना भी लिखा तो भी चलेगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जो मैंने बताया अभी, ये वेवलेंथ है जो बीम न्यूट्रॉन की बीम जो बॉम्बार्ड करते हैं उसकी वेवलेंथ है h=mv। इतना लिखा तो भी चलेगा, h=mv। ओके, अब यहाँ से तुमको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता क्या है। यू विल राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, आफ्टर दैट अब